हेलो एवरीवन। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको बीएससी स्टार एमएफ पे ऑन बिहाफ ऑफ माइनर यूसीसी कैसे क्रिएट करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में बताएंगे। ऑन बिहाफ ऑफ माइनर में यूसीसी क्रिएट करने से पहले आपको एक चीज बता देता हूँ कि जब भी आप माइनर में यूसीसी क्रिएट करेंगे तो बीएससी स्टार एमएफ में माइनर का ही बैंक अकाउंट लगता है, बाकी प्रोसेस सेम रहती है। तो जब आप यूसीसी क्रिएट करते हो तो एज यूजुअल जैसे आप इंडिविजुअल यूसीसी क्रिएट करते हो, सेम आपको एक क्लाइंट मास्टर क्रिएट करना होता है जिसका सेम पाथ है एडमिन, क्लाइंट डिटेल, क्लाइंट मास्टर। तो ये विंडो ओपन होती है, यहाँ पे आपको एक माइनर यूसीसी क्रिएट करना होता है। उसके लिए आपको एक कोड देना होता है, जैसे आप अदर यूसीसीज के लिए देते हैं, सेम यहाँ पे भी एक क्लाइंट कोड देना होता है। तो मैं एक कोड देता हूँ यहाँ पे। देन टैक्स स्टेटस, माइनर का हम यूसीसी क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ माइनर टैक्स स्टेटस। होल्डिंग नेचर सिंगल आएगा, यहाँ पे माइनर का नेम, माइनर का डेट ऑफ बर्थ, देन गार्डियन के डिटेल्स, ऑक्यूपेशन कोड, गार्डियन रिलेशन, गार्डियन डीओबी। तो ये फर्स्ट पार्ट डिटेल हो गया। क्लाइंट कोड, टैक्स स्टेटस आपने सिलेक्ट किया, माइनर का नेम, गार्डियन नेम, माइनर डेट ऑफ बर्थ, माइनर जेंडर, देन गार्डियन डीओबी, ऑक्यूपेशन कोड, गार्डियन रिलेशनशिप। नेक्स्ट पार्ट आता है पैन डिटेल। सिंस माइनर का पैन नहीं होता है, या फिर अगर माइनर का पैन है तो उसका केवाईसी नहीं होता है म्यूचुअल फंड में, तो यहाँ पे आपको प्राइमरी होल्डर पैन एग्जिम्ट, नो यस और सिलेक्ट है तो सिलेक्ट रखना होता है। तो जैसे आप सिलेक्ट रखोगे, प्राइमरी होल्डर पैन ग्रे आउट हो जाता है। गार्डियन पैन एग्जिम्ट आपको नो रखना है और यहाँ पे गार्डियन का पैन मेंशन करना है। ये अगेन मैं रिपीट करता हूं, प्राइमरी होल्डर पैन एग्जिम्ट आपको सिलेक्ट सिलेक्ट रखना है, गार्डियन पैन एग्जिम्ट नो रखना है और यहाँ पे गार्डियन का पैन मेंशन करना है। अकॉर्डिंगली क्लाइंट टाइप फिजिकल। देन जैसे ही आप क्लाइंट टाइप फिजिकल सिलेक्ट करते हो, नीचे आपको माइनर के बैंक डिटेल्स मेंशन करने होते हैं। तो यहाँ पे सेविंग, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, डिफॉल्ट बैंक यस, ठीक है। तो ये बैंक डिटेल्स आपने ऐड कर दिए। देन नेक्स्ट एड्रेस, पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। ईमेल आईडी डिक्लेरेशन, मोबाइल नंबर सेम और उसका डिक्लेरेशन। प्राइमरी होल्डर केवाईसी टाइप सिलेक्ट ही रहेगा बिकॉज हमने प्राइमरी होल्डर पैन एग्जाम सिलेक्ट रखा है। गार्डियन केवाईसी टाइप केआरए कंप्लाइंट, आधार अपडेटेड नो और पेपरलेस फ्लैग पेपरलेस। तो माइनर में आपको ये फर्स्ट पेज ही फिल करना होता है बिकॉज माइनर में नॉमिनेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो नॉमिनी डिटेल्स और नॉमिनी का डिक्लेरेशन जो सेकंड पेज पे होता है वो रिक्वायर्ड नहीं है। जस्ट आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव करोगे,
आपको स्क्रीन पे मैसेज आएगा सेव सक्सेसफुली और आपका यूसीसी क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही यूसीसी क्रिएट होता है सबसे पहले आप यूसीसी का स्टेटस चेक करोगे। एडमिन में एडमिन रिपोर्ट, इसमें क्लाइंट स्टेटस। ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन व्यू। तो यहाँ पे आपको स्टेटस दिख रहा है पेंडिंग ऑथेंटिकेशन। तो क्लाइंट को दो मेल जाते हैं, फर्स्ट यूसीसी ऑथेंटिकेशन का जिससे क्लाइंट यूसीसी एक्टिव हो जाता है, और सेकंड जाता है ई लॉग ऑथेंटिकेशन जिससे यूसीसी ऑनलाइन एक्टिव हो जाता है। तो ये दोनों ऑथेंटिकेशन होने के बाद यूसीसी सिस्टम में ये जो पेंडिंग ऑथेंटिकेशन दिख रहा है वो पेंडिंग अपलोड दिखाता है। तो ये मैं ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ, देन नेक्स्ट जो चेक अपलोड करते हैं वो प्रोसेस दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हो यूसीसी ऑथेंटिकेशन। तो इस पे क्लाइंट ने क्लिक किया। ये डिटेल्स चेक करने हैं, क्लाइंट कोड, टैक्स स्टेटस, क्लाइंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, होल्डिंग नेचर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन नंबर और बैंक डिटेल्स, और जस्ट क्लिक ऑन एक्सेप्ट। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे क्लाइंट को मैसेज आएगा यूसीसी डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। नेक्स्ट मेल जाता है ई लॉग का। तो ये बीएससी स्टार एमएफ ई लॉग ऑथेंटिकेशन पे क्लाइंट को क्लिक करना है, ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है, डिटेल्स एक बार चेक करने, क्लाइंट नेम, टैक्स स्टेटस, क्लाइंट टाइप, होल्डिंग चेक करना, और जस्ट क्लिक ऑन जनरेट ओटीपी। एक ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करना है एंड जस्ट क्लिक ऑन सबमिट। तो ये दोनों ऑथेंटिकेशन क्लाइंट के एंड से कंप्लीट हो गए। अभी आप सिस्टम में जो हमने ये स्टेटस देखा था पेंडिंग ऑथेंटिकेशन, वो आप व्यू करोगे तो यहाँ पे पेंडिंग अपलोड हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, माइनर के केस में जो आपने बैंक डिटेल्स ऐड की है उसका आपको चेक का कॉपी अपलोड करना पड़ता है। अपलोड करने के बाद अपलोड करने के बाद 2 आवर्स का वेटिंग पीरियड होता है। विद इन दैट पीरियड हमारा टीम बैकएंड से वो बैंक डिटेल्स वेरीफाई करता है और आपका जो यूसीसी आपने क्रिएट किया उसे एक्टिव करता है। यूसीसी एक्टिव होने के बाद ही आप मैंडेट प्रोसेस कर सकते हो, नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, तो अभी चेक आपको कहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद एक रिपोर्ट है जहां से आप चेक कर सकते हो कि वो हमारी टीम ने वेरीफाई किया है कि नहीं, वो आप चेक कर सकते हो। तो अपलोड के लिए आपको जाना है एडमिन क्लाइंट डिटेल्स, एडमिन क्लाइंट डिटेल्स, उसमें ई लॉग इमेज अपलोड। यहाँ पे टाइप आपको चेक इमेज सिलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लाइंट का कोड जिसका आपको चेक अपलोड करना है वो क्लाइंट कोड मैंने यहाँ पे ऐड किया। फाइल सिलेक्ट करके अपलोड करना है। ये फाइल का साइज बिलो 200 KB होना चाहिए। पीडीएफ या टिफ में आप इसे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिए, साइज बिलो 200 KB, पीडीएफ या टिफ में अपलोड कर सकते हो। इसका फाइल नेम आप कोई भी फॉर्मेट में रख सकते हो। ठीक है, तो ये अपलोड होने के बाद एक रिपोर्ट है जहां से आप आफ्टर 2-3 आवर्स चेक कर सकते हो कि ये जो आपने चेक अपलोड किया था उसे हमारी टीम ने अप्रूव किया है कि नहीं। अगर अप्रूव्ड है तो वहां पे अप्रूव्ड आएगा, कुछ रीजन से रिजेक्शन है तो वहां पे रीजन आता है, वो आपको करेक्ट करके चेक री अपलोड करना पड़ता है। तो मेक श्योर जब भी आप चेक अपलोड करोगे आफ्टर 2-3 आवर्स वो रिपोर्ट चेक करो, सो दैट आपको आइडिया आ जाएगा कि जो चेक आपने अपलोड किया वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। तो उसका पाथ है डेली डाउनलोड्स, न्यू रिपोर्ट, उसमें मेंबर रिपोर्ट में चेक इमेज रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि क्लाइंट का चेक जो आपने अपलोड किया था वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। ठीक है, सो इस तरह से आप माइनर यूसीसी क्रिएट कर सकते हैं। चेक अपलोड होने के बाद, अप्रूव्ड होने के बाद आप मैंडेट प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।